सभी आदमी को प्रणाम। आज का विषय है पाकिस्तान के लिए 20 मिनट का समय। तो बात करते हैं हम पाकिस्तान। हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमारा उत्तरदायित्व होता है कि हम पाकिस्तान के बारे में भी, उसके अच्छाई के बारे में या उसका भला हो, इस विषय में अपना विचार दे सकते हैं। चूँकि हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल, चाहे बांग्लादेश या म्यांमार हुआ या और जगह हुआ, श्रीलंका में थोड़ा सा क्राइसिस था, वो भी अब सुधर रहा है। तो इस स्थिति में हम पाकिस्तान का चर्चा करेंगे। तो चर्चा हम ले जाते हैं 1947 से। आप लोग 20 मिनट समय दीजिएगा और थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और पाकिस्तान के लोग ज़्यादा। 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। हम बंटवारा कैसे हुआ उस विषय में नहीं जाना चाह रहे हैं। 1947 दो देश बना। पहला गलती, कश्मीर पर बिना वहां के राजा से दस्तखत कराए आपने हमला कर दिया। ठीक है, कुछ जमीन आपके कैप्चर में चला गया। जमीन को आप एक मातृभूमि की तरह नहीं देखते हैं, इसलिए कि उस जमीन जो आप कैप्चर किए थे, उस जमीन में से थोड़ा सा जमीन जो है वो चाइना को आप गिफ्ट कर दिए या बेच दिए। मतलब साफ है कि आप जमीन को जमीन समझते हैं, उसको अपने वतन का मिट्टी नहीं समझते हैं, मातृभूमि नहीं समझते हैं, जिस वजह से आपने थोड़ा सा चाइना को गिफ्ट कर दिया। गलती नंबर 1 हुआ कि आपने वहाँ पर पीओके आप कब्जा कर लिए। ठीक है, उसके बाद कहानी चलता रहा। पाकिस्तान यानी आपको पाकिस्तान को ये पता नहीं था कि ठीक है, भारत की सेना या भारत कितना मजबूत है। भारत भी अपने डेवलपमेंट, अपने काम में लगा हुआ है, अपना सरकार चल रही है, जनता भी अपना काम में लगी हुई है। पाकिस्तान के भी सेना, एक दूसरे का जानकारी ज़्यादा किसी को नहीं था। ये जानकारी हुआ जब 1962 में चाइना ने भारत पर हमला किया। उसमें चाइना की जीत नहीं हुई है, उस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे। भारत की हार हुई है, और भारत की हार हुई है हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा। भारत की हार हुई है, चाइना की जीत नहीं हुई है, भारत ने हार गया। 1962 में आपको पहली बार लगा, देखिएगा, आप झूठ, आप आत्ममंथन कीजिएगा, झूठ बोलना हमारे सामने में संभव नहीं है। 1962 में मेरे पास सबूत है कि 1962 में जब चाइना से भारत ने अपना ज़मीन गंवा दिया, तो आपको भी लगने लगा कहीं ना कहीं कि भाई मेरे पास तो बहुत तगड़ा आर्मी है, अमेरिका का सपोर्ट है, अमेरिकी प्लेन मेरे पास है, क्यों ना हम अब पूरे कश्मीर को ले लेते हैं। 1962 में 1965 में सेकेंड वार हुआ। एक तो कश्मीर में आज़ादी के समय हुआ था। ये गलती नंबर 2। 65 में हार हुई, समझौता हुआ। समझौता होने के बाद आपने मान लिया, उस समय हमारे प्रधानमंत्री का डेथ हुआ या और भी बहुत सारा उनका रहस्यमयी घटना हुआ। उसके बाद पाकिस्तान के सरकार को लगता था कि जो पश्चिमी पाकिस्तान है वही मेन पाकिस्तान है, और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वही श्रेष्ठ हैं। जब आपका 2 पार्ट हुआ था, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो 1965 के बाद आपने बांग्लादेश को स्वीकार नहीं किया। वहाँ के मुजीबुर रहमान जब ज़्यादा सीट लेके आए थे
तो आपको वहाँ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए था। गलती नंबर 4, आपने नहीं बनाया। विद्रोह हुआ, आपने दमनकारी नीति के वजह से बंगाल की जो कल्चर है, बंगाली लोग का जो संस्कृति है, उसको बहुत अत्याचार आप लोग किए। उस अत्याचार का वर्णन हम इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से गलती नंबर जो 5 हुआ, जिस वजह से बांग्लादेश बना। आपके बाद बना बांग्लादेश, और आज बांग्लादेश बेहतर स्थिति में है। जनसंख्या लगभग बराबर है। स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है बांग्लादेश से आपका बेहतर है। आप कई देश से सीमा से लग रहे हैं, खाड़ी देश से भी आप सटे हुए हैं। बांग्लादेश तीनों तरफ भारत से घिरा हुआ है, ऑलरेडी भारत पर से ज़्यादा व्यापार और करके निर्भर है। तो इस स्थिति में आपका सिचुएशन बेहतर था। आपके पास सेना भी थी, जो पहले का बना हुआ 1971 से पहले का बना हुआ सेना थी, जो बनाने का जरूरत नहीं था। बांग्लादेश यहाँ मित्रता भारत से कर ली है। 1971 के बाद आप लोग भारत को हर हाल में अपने आप से दुश्मनी पाल के रखा। आपका जहां इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए था, अपने वित्तीय स्थिति पर ध्यान देना चाहिए था, वहां पर आप लोग नहीं दिए। उस स्थिति में पाकिस्तान बराबरी करने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेना पर खर्च करते रहा। फिर कारगिल हुआ, गलती नंबर 6 कारगिल युद्ध हुआ, उसमें भी आपका परास्त होना। अब हम आते हैं कि ये तो हो गया गलती। ठीक है, आज मान लीजिए आपको ग्रे लिस्ट से निकाल भी देता है यदि FATF, तो उस स्थिति में भी क्या हो जाएगा? $5 बिलियन, $10 बिलियन आपको पैसा मिल जाएगा। उस पैसे को आप फिर सेना में लगाइएगा, आर्मी में, आर्मी बढ़ाइएगा। इसलिए कि आपको तो भारत से कंपैरिजन करना है, कश्मीर लेना है, तो आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा उसमें खर्च होगा। और आप सारे पूरे विश्व का, गलती नंबर 2 जिसको सुधार करना है, वर्ल्ड का जो 84 आतंकवादी संगठन है, उसका 25% का संचालन आपके यहाँ से हो रहा है। क्या अमेरिका नहीं जानता, पूरा विश्व नहीं जानता है? सबको आप लोग बोका समझ रहे हैं। भारत में आतंकी हमला करवाते हैं, कह रहे हैं कि आप ठीक है, भारत को 1 करोड़ आदमी को मार दीजिएगा, कश्मीर का 1 इंच भूमि मिलेगा? नहीं मिलेगा। मरेगा कौन? निसहाय आदमी। उसका पाप किसके सर जाएगा? पाकिस्तान के पास। पूरे विश्व जो है आप पर जो है आपको बुरी निगाह से देखेगी, आप पर जो है शक की निगाह से देखेगी, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। अभी आप दिमाग तो लगाए हुए हैं कि किसी तरह से वहाँ के आतंकवादी को समझा के रखे हुए हैं कि और कुछ दिन रुक जाओ, हम जो है ना जल्दी से ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। वहाँ से जब पैसा आ जाएगा तब फिर जो फायरिंग वरिंग करना है, बम ब्लास्ट करना है करो, लेकिन कुछ दिन रुके रहो ताकि हमको ये कर्जा मिल जाए। कब तक? भारत से आपको मित्रता करने में ही भारत का भी फायदा है और पाकिस्तान का भी फायदा है। दोनों पड़ोसी देश हैं। और आपको भय है
कि ठीक है हम सेना मजबूत नहीं रखेंगे तो भारत हमारे ज़मीन को कैप्चर कर लेगा। ये सवाल तो आपका गंभीर है, आपने किया है तो। बांग्लादेश पहले किसका कौन था? पाकिस्तान। पाकिस्तान से आज़ाद कराया भारत। भारत की सेना के आर्मी के साथ 93,000 सैनिक सरेंडर किया, किसका? पाकिस्तान का। बांग्लादेश पर कब्जा किसका हुआ? भारत का। भारत चाहता तो बांग्लादेश को अपने में मिला सकता था कि नहीं, लेकिन नहीं मिलाया। भारत का ये सिद्धांत नहीं है। आप अपने बॉर्डर से, पाकिस्तानी बॉर्डर से यदि सेना हटा भी लेते हैं, भारत आपके 1 इंच भूमि को कैप्चर नहीं करेगा। नेपाल है, सेना पर खर्च नहीं है, कहाँ भारत नेपाल पर हमला करता है? भूटान, जिसका सेना ही नहीं है, भूटान को कहाँ भारत कैप्चर कर रहा है? म्यांमार है, श्रीलंका है, कहाँ भारत कैप्चर करते जा रहा है? इसका मतलब है कि भारत का सिद्धांत, भारत का जो यहाँ का कल्चर, भारत की जो इतिहास ये रहा है कि हम किसी के ज़मीन पर बुरी निगाह से नहीं देखेंगे। 1 इंच भी ज़मीन हमारा किसी और देश का हराम है। अब रही बात पीओके, पीओके संकट में है, ये हमको मानेंगे, इसलिए कि हमारा जिस दिन हम देखेंगे कि अब ये हमारा स्थिति ये है, सिचुएशन अच्छा है, या हमको अब हमला कर देना चाहिए पीओके पर, तो हम पीओके लेंगे। इसलिए कि 1947 या 8 में वहाँ कर्ण सिंह ने सिग्नेचर कर दिया, वहाँ के राजा सिग्नेचर करके कश्मीर का विलय भारत के साथ हो गया। तो हर हाल में भारत पीओके लेगा। अब रही बात कि युद्ध से यदि लेता है तो दोनों का हानि होगा। तो उस स्थिति में एक ऑफर है कि इस हिसाब से पाकिस्तान का भी समस्या निदान हो जाएगा, और ये ऑफर आपको फिर से नहीं मिलेगा। दोबारा ये ऑफर, लास्ट वीडियो है आप पाकिस्तान के विषय में। कितना मिनट हुआ? 13। इंडिया, आप पीओके भारत को वापस कर दीजिए। लग रहा होगा कड़ा, एक बैग झटका लगा, लेकिन ये उचित है। पीओके भारत को वापस कीजिएगा। भारत बिना युद्ध किए यदि पीओके शांतिपूर्ण ढंग से हो गया, भारत आपको $50 बिलियन, $50 बिलियन एज ए बतौर गिफ्ट देगा। क्योंकि जो चीज हमें युद्ध से हासिल होगा, यदि वो हमको मिल जाता है तो हम आपकी सहायता करेंगे, और ये गिफ्ट हम देंगे। ये पैसा रिटर्न भारत नहीं देगा। नंबर 3, अगले 10 ईयर में भारत $50 बिलियन, प्रति वर्ष $10 बिलियन आपके यहाँ बिजली, पानी, फैक्ट्री, जो भी चीज़ पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, यहाँ के जो पूंजीपति हैं या यहाँ के सरकार आपके यहाँ $50 बिलियन, $5 बिलियन प्रति वर्ष के हिसाब से 10 साल में इन्वेस्ट करेंगे। दोनों देश का आगे भी समझौता या आगे भी मित्रता कायम रहे और भाईचारा कायम रहे, इसीलिए आपको भी $10 बिलियन, $1 बिलियन प्रति वर्ष अगले 10 साल तक भारत में इन्वेस्ट करना होगा।
मामला साफ। अब आपको डर नहीं है कि हमारा पीओके तो ठीक है, पीओके का मामला ख़त्म हो गया। अब पूरे पाकिस्तान से आप आर्मी पर खर्च मत कीजिए। अपने जो वहाँ गरीबी मिटाने में, वहाँ भुखमरी, वहाँ दवाई, भारत भी वही करेगा। भारत अपने जनता के लिए काम करेगा, इसलिए कि ये भारत के लिए उचित है, भारत के पक्ष में है कि वहाँ के राजा कर्ण सिंह ने सिग्नेचर कर दिया था कश्मीर, और वो भारत के लगभग 50% से ज़्यादा भारत के कब्जे में है, और आपके पास 30% कब्जा है। तो इसका मतलब है कि वो भारत का पलड़ा वहाँ भारी है। और आपको यदि आप कुछ और सोच रहे हो, एक तो है कि आप उस पीओके को चीन को दे दीजिएगा, लेकिन सावधान, चीन को देने से भारत का जो विवाद है, जो भारत का डिमांड है या भारत का जो उचित चीज है, उसको आपने चीन को बेच दिया। भारत का झगड़ा रह गया, आपको भारत से दुश्मनी भी रह गया। दूसरा, चीन आपको कुछ पैसा दे देगा, हो सकता है। अब आइए भारत क्या करेगा। आप जिस समय सोचिएगा कि हम चाइना को देंगे, भारत का 10,000 मिसाइल प्रतिदिन पीओके में गिरेगा, पर डे। और एक वार, फुल फ्लेजर वार शुरू हो जाएगा। और चाइना ऐसा चाहेगा भी नहीं, वो बिजनेस वाला आदमी है, धंधा वाला आदमी है। एक ऐसा जमीन लेके जिससे वार शुरू हो जाए और कुछ पैसा भी देना पड़े पाकिस्तान को, वैसा काम क्यों करेगा बिजनेस में। चाइना को टेस्ट करना है, आप वहाँ से खरीदते हैं फाइटर प्लेन, वहाँ से जो वो चाइना आपको युद्ध के लिए सामान सप्लाई करता है अपने हित के लिए, ताकि पाकिस्तान वहाँ से दबाव बनाए रखे इंडिया पर। आप चाइना को कहिए कि हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाओ, जो सामान हमारे यहाँ बेचते हो उसका फैक्ट्री लगाओ, $10 बिलियन का लगाओ ना। चाइना को पहचान आप के हिसाब से हो जाएगा और चाइना पहचान में भी आ जाएगा। तो तमाम परिस्थिति को देखने के बाद, और फिर आपका भारत से विवाद भी रह जाएगा। तो तमाम परिस्थिति देखने के बाद हमारे हिसाब से आपको यही जो हम बताए हैं विकल्प बेहतर विकल्प है। अन्य विकल्प आपको फायदा भी नहीं देगा और आपको बहुत सारा चीज हानि में ले जाएगा। और भारत से कंपैरिजन की स्थिति में, भारत अब चाइना से कंपैरिजन कर रहा है, भारत अब विकसित देश से कर रहा है कंपैरिजन अपने आप को, आपसे कंपैरिजन नहीं कर रहा है। आप यदि कंपैरिजन में अपना सेना में खर्च कीजिएगा, देश कंगाली की स्थिति में रहेगा ही। कर्जा लेके कितना दिन काम कीजिएगा। बेहतर है पीओके वापस कर दीजिए, ये गिफ्ट लीजिए और भारत के साथ बराबरी का संबंध, न कि कोई छोटा न कोई बड़ा। और अपने देश का भला आप भी कीजिए, हम भारत सरकार भी अपने देश हित में जो है खर्च करेगी। जब आपसे विवादे नहीं रहेगा तो बहुत सारा पैसा फंड जो है वो देश के काम में लगेगा, तो उस हिसाब से दोनों देश का भला होगा। और अंतिम में एक कारण और बचता है कि जिससे भारत और पाकिस्तान का कभी भी कोई झगड़ा शुरू हो सकता है। वो कारण क्या है? टेररिज्म। टेररिज्म यदि आप फैलाते हैं सारे हल होने के बाद,
भेजते हैं। हालांकि कश्मीर का मामला सॉल्व हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन इन केस यदि ऐसा होता है तो भारत, फिर भी भारत आपके 1 इंच ज़मीन को कैप्चर नहीं करेगा। बहुत होगा तो एयर स्ट्राइक करेगा या बैठ करके इसको समझौता करेगा। दोनों ही ओर से सेना जो है बॉर्डर बीएसएफ का काम, बॉर्डर सुरक्षा का काम करेगी, तो किसी देश में घुसपैठ हो नहीं पाएगा। और आपको भी कोशिश करना है कि हम वहाँ जो कट्टरपंथी है, जो वैसे भी कट्टरपंथी है, वहाँ उसको रोकना है और हमको देश को तरक्की करना है। और इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।